कई महिलाओं की शिकायत होती है कि सिजेरियन के बाद पेट बाहर निकल आता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी पेट अंदर नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सिजेरियन के बाद किस तरीके से पेट को कम किया जा सकता है। फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ है फिटनेस एंड वेट लॉस एक्सपर्ट मिस अंजू त्रिपाठी, जो कि हमें कुछ इजी एक्सरसाइजेस बताएंगी जिससे कि आप सिजेरियन के बाद जो बाहर निकला हुआ पेट है उसको कम कर सकते हैं। तो कई क्वेश्चंस हमें इनसे पूछने हैं और इनकी खुद की भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो वो एक्सपीरियंस भी हमें जानना है। तो वेलकम टू माय चैनल अंजू जी। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपकी खुद की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि सिजेरियन क्यों करना पड़ा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पाई और किस रीजन से सिजेरियन करना पड़ा। तो सुरभि जी, ऐसा है कि मुझे पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा सिजेरियन होने वाला है। तो जब मैं रेगुलर डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाती थी, आप अप्रॉक्सिमेटली 7 या 8 मंथ्स जब मुझे था रनिंग था, तो उस टाइम पे भी मुझे डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप करा एंड शी टोल्ड मी कि देखिए आपका नॉर्मल डिलीवरी का ही हम प्रयास करेंगे पूरा। ओके। उसके बाद जब मेरे को 8 मंथ्स का मेरा डॉपलर टेस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने पूरा सब कुछ मेरा चेक करा एंड दे सेड कि आपका जो पेल्विस है वो बिट ट्रायंगुलर इन शेप है। उस वजह से क्या होगा कि जो आपका बेबी का जो हेड होगा वो पास नहीं हो पाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आपके बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सिजेरियन करना चाहते हैं या फिर भी आप चाहते हैं कि हम नॉर्मल करें। तो मैंने अपने घर वालों से डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मत करिए, जो डॉक्टर कह रहा है उसके साथ जाइए। तो मैंने वो ऑप्शन चूज किया और मैंने सिजेरियन का ही डिसाइड करा। ओके तो ओके। इस वजह से मेरा सिजेरियन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है अंजू जी कि आपको सिजेरियन के बाद जो आपके स्टिचेस लगे थे यानी कि जो टांके लगे थे उनको हील होने में कितना टाइम लगा और ओवरऑल आपकी रिकवरी होने में यानी कि आपकी जो नॉर्मल हेल्थ थी उसको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगा, ये भी आप जरूर शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ। जी, देखिए इसमें ऐसा हुआ था कि जब मेरे स्टिचेस लगे थे तो 3 डेज तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज्ड ही रखते हैं और उसमें वो रेगुलर चेकअप्स के लिए आ रहे थे। और मेरा एक आजकल हर हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं। या तो वो आपको स्टिचेस लगाएंगे या मेरे एक टेप वाला कुछ उन्होंने नया प्रोसीजर मेरे पे ट्राई करा था। तो 3 डेज तक मेरा वो लगा हुआ था और उन्होंने फिर उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया था मेरा वहाँ पे। बट मुझे पूरी हिदायत दी गई थी कि आपको अभी 1 वीक तक अराउंड आपको बिल्कुल नहाना नहीं है, उसको वेट नहीं होने देना है, उसे गीला नहीं होने देना है। तो कुछ उन्होंने मुझे काफ़ी सारे प्रिकॉशंस बताए थे। तो ये था कि जब भी आपके सिजेरियन के पास स्टिचेस लगते हैं हमें उसकी पूरी केयर करनी है। मैंने 1 वीक तक मैंने बाथ नहीं लिया होगा और या फिर उस एरिया को कवर करके मैंने बस डैम हल्का हल्का बस पोछा, उस तरह से मैंने उसकी केयर करने की पूरी कोशिश करी। स्टिचेस को पूरी तरह हील होने में मुझे थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा। 2 वीक्स के बाद मुझे डॉक्टर ने फिर से चेकअप के लिए बुलाया था। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा फिर से चेकअप करा क्योंकि कभी कभी होता है कोई क्लॉट्स आपके तो नहीं है। तो उन्होंने वो पूरी तरह से उन्होंने मेरा चेकअप करा। उन्होंने कहा अब आपके जो स्टिचेस हैं वो हील हो चुके हैं, बट स्टिल आपको जो है उसके लिए केयर करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला, जब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको पूरी तरह फिट होने में कितना टाइम लगा, तो फिट होने के लिए यस हमें उसमें टाइम लगता है। स्टिचेस तो ऑल्दो मेरे हील हो चुके हैं, उसके बावजूद हमें कुछ अपनी केयर करनी है। वो केयर क्या करनी है जो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे 1 वीक तक उन्होंने कहा कि ज़्यादा आपको बैठे नहीं रहना है अपनी एक ही पोजीशन पे। बेटर ये होता है कि हम उस थोड़ा बहुत वॉक करें। तो मैंने को ये भी चीज़ थी, आप बिल्कुल ना घबराएं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या मैं ऐसी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। तो उस वक्त हमारा मेन होना चाहिए, हमें अपने आप को सही रखना है और हमें अपने बच्चे पे फोकस करना है। तो ये दो मेरा मेन मोटो था एट दैट टाइम। तो उसके लिए फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट करा आफ्टर 7-8 डे। जब मुझे डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं आपका स्टिचेस अब बिल्कुल ठीक है, तो मैंने 10 डे ऑनवर्ड्स मैंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करा। वो मैं 5 से 10 मिनट के लिए मैं करती थी। उसके बाद मैंने धीरे 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 15 डेज के बाद मैंने उस वॉक को 15 मिनट्स तक ले गई, 20 मिनट्स तक ले गई और ये चीज़ मैंने कम से कम 6 मंथ्स तक करी। ओके। हाँ, तो पूरी तरह आपको हील होने में 6 मंथ्स आप मान के चलिए, 9 मंथ्स इतना मिनिमम आपको लगता है जब आप बोलेंगे मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। इस दौरान आपको कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। उससे हमारे जो कि हमारी बोन्स ऑलरेडी उस वक्त वीक होती हैं, या आप भी अपने वीडियोस में काफ़ी चीज़ों में बता चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा उसमें केयर करने की ज़रूरत है। ओके अंजू जी, आपने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन हुआ था।
देखिए, इनिशियली तो वेट गेन एकदम से स्पीड अप नहीं हुआ था, वो ग्रेजुअली 4 मंथ्स तक, लाइक जैसे सबका अपने-अपने सिम्पटम्स होते हैं, तो इनिशियली मेरे को ये था कि मुझे वॉमिटिंग्स काफ़ी थी। तो टिल 4 मंथ्स ऑफ माय प्रेगनेंसी, 4 महीने जब तक मेरी प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी वॉमिटिंग थी, तो उस वजह से मेरा वेट गेन एज़ सच नहीं हुआ था। आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद मैंने वेट गेन करना स्टार्ट किया, और जो आपने सवाल पूछा है, तो वो मेरा, अगर मैं 9th मंथ में अपनी बात करूँ, जब मेरा उन्होंने चेकअप करा, तो मेरा 69 टू 70 केजी गया था मेरा वेट। तो जैसे कि कई लेडीज की कंसर्न होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन काफी हो जाता है, तो उसके बाद उन्हें ये कॉन्शियसनेस आ जाती है मन में कि अब इसको हम कैसे लूज करें। तो उसी तरीके से आपके भी मन में कुछ ख्याल आए थे क्या, और आपने कितने दिन के बाद एक्सरसाइज करना शुरू किया, या जो इंटेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं या एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो आपने कितने टाइम के बाद अपने सिजेरियन के स्टार्ट करी? और इस बारे में आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिए कि सिजेरियन के कितने टाइम के बाद वो अच्छी एक्सरसाइजेज यानी कि इंटेंस एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि कम से कम हमें 6 टू 9 मंथ्स अपने बॉडी का हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। एट दैट टाइम हमें इतना बॉदर नहीं, परेशान नहीं होना है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। यस, जैसा आपने कहा, मुझे बहुत ये चीज़ थी कि मेरे को अपना वेट भी कम करना है, बिकॉज़ 69-70 केजी बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो चुका था। तो उसको मैंने रिड्यूस करने के लिए 9 मंथ्स के बाद ही मैंने एक्सरसाइज़ेज़ का सोचा। वो भी आपको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएँगे, अपना आपको कोई अगर परेशानी तो नहीं है, डॉक्टर आपको पूरा चेकअप करेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा कि यस, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने 9 मंथ्स के बाद मैंने धीरे-धीरे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी। मैंने जो स्टार्ट करा, वो मैंने वॉकिंग से स्टार्ट करा। 20-25 मिनट्स पहले मैं वॉक करती थी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे अपने एक्सरसाइजेज़ स्टार्ट करी, मैंने डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करा। डीप ब्रीथिंग करने में भी मेरे को स्टमक एरिया में कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैं धीरे-धीरे अपनी एक्सरसाइजेज़ करी, और मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज़ मैंने करी हैं, जैसा कि आपने मेरे को स्टार्टिंग में भी बताया है। तो आप अगर व्यूअर्स, अगर आप सब मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, तो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ जो आप कर सकते हैं। बट इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए मैं फिर आपको बार-बार बोलूँगी, कोर एक्सरसाइज मसल्स जो होती हैं, जैसे आपके टमी स्टमक से रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइजेज़ हैं, उसमें थोड़ा-सा हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हमारा सिज़ेरियन हुआ है, एक मेजर ऑपरेशन हुआ होता है। तो हमें स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ में अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ होती है, तो आपको वहीं रोक देना चाहिए। इसका मतलब कि आपकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो आप थोड़ा टाइम रोक के, वो चाहे 1 ईयर हो, 1 साल हो, आपका 1 साल कुछ महीने हो, उसके बाद आप स्टमक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ आप कर सकती हैं। और मेरे केस में जो आपका सवाल है, तो वो मैंने 9 मंथ्स के बाद मैं धीरे-धीरे करके मैं करने लग गई थी। तो काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे ऑडियंस के लिए। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, जो पर्टिकुलरली जिनको पेट के लिए कंसर्न है कि पेट बाहर निकल आया है, तो पेट को अंदर करने के लिए या पेट कम करने के लिए कोई एक्सरसाइजेज या कोई टिप्स आप देना चाहें, तो प्लीज़ शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ। जी, बिल्कुल। मैंने कुछ जो एक्सरसाइजेज़ हैं, मैं अभी 2, इस वक़्त हम ज़्यादा इसको वीडियो को बड़ा नहीं कर सकते, तो मैं 2 या 3 एक्सरसाइजेज़ आपको करके बताऊँगी। आप इन एक्सरसाइजेज़ को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए, एक्सरसाइजेज़ में हमें वैरायटी लानी चाहिए, तो वो वैरायटी आपको मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे देखना पड़ेगा। और अभी मैं आपको 2-3 एक्सरसाइजेज़ मैं करके बताऊँगी। इसके अलावा मैं एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी, मैं इस पे भी अभी वीडियो बनाऊँगी कि क्या ऐसे और क्या-क्या टिप्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के मैं आपको बोलूँगी कि आप गर्म पानी ही लीजिए। और उसके अलावा आप शुगर इंटेक जो है आपका, उसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। उसके बदले, जैसे अगर आप नॉर्मली इंडिया में ये देखा गया है कि चाय हम बहुत पीते हैं, और उसमें हम कुछ लोग बहुत मीठा डाल के चाय को पीना पसंद करते हैं। तो उसके जगह पे अगर आप ग्रीन टी पे आ जाएँ, ये चीज़ मेरी खुद आज़माई हुई है, ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है आपको वेट लॉस करने में, बिकॉज़ आपका शुगर इंटेक भी कम हो जाता है। और मैंने ये भी देखा कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी कम हुई, जो मेरे को सिज़ेरियन के बाद यूजुअली लोग बोलते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो चीज़ भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको 2 या 3 एक्सरसाइज़ेज़ आपको करके दिखाती हूँ। ओके। तो मैं आपको अब 3 एक्सरसाइज़ेज़ बताने जा रही हूँ। सिज़ेरियन के ये तुरंत बाद हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका चेकअप हो जाए 15 डेज़ के बाद, जब डॉक्टर आपको बोलता है आप लाइट एक्सरसाइज़, जो मैं ये आपको बता रही हूँ, ये वो एक्सरसाइज़ है जो बहुत लाइट हैं, और ये डॉक्टर खुद भी प्रेस्क्राइब करते हैं जब आपका सिज़ेरियन होता है। ये एक्सरसाइज़ेज़ करने से आपका जो लोअर बैक पेन है, कमर की दर्द की शिकायत हो जाती है सिज़ेरियन होने के बाद, तो ये आपको उससे प्रिवेंट करता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक आप इन 3 एक्सरसाइज़ को करते रहिएगा, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये बिल्कुल ईज़ी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज़ देख रहे हैं अगर आप सब, आप ही डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये एक्सरसाइज़ मेरे को सूट होगा, मैं इन तीनों को करूँ? ये मैं आपको पहली एक्सरसाइज़ बता रही हूँ, उसके लिए आपको ऐसे लेटना है।
फीट कुछ इस तरह से बेंड होंगे, हैंड से आप इसको यहाँ पर टच करेंगे और आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर, और हम धीरे धीरे करेंगे, सांस लेना भी है और छोड़नी भी है। इस वक्त मैंने सांस को आपको लेना है, जब बॉडी ऊपर जाएगा तो आप सांस लेंगे, थोड़ी देर आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। ये चीज आप कम से कम 10 बार आपको ये चीज करनी है, और ये आप 3 बार आप कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट। जब तक आपको कोई अगर तकलीफ नहीं है आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी दूसरी एक्सरसाइज। उसके लिए भी आपको लेटना है आराम से, आपके हैंड्स ऐसे स्ट्रेच करने हैं और आपको साइड बेंडिंग करनी है। आपके जो दोनों नीज हैं ये साइड में जाएंगे और आपका फेस अपोजिट साइड में जाएगा, दूसरी तरफ आपको देखना है। अगर मेरे फीट इस साइड जा रहे हैं तो मेरा फेस अपोजिट साइड होगा। ये एक्सरसाइज भी आपको लोअर बैक पेन में बहुत हेल्प करती है। और ब्रीदिंग आपको अपने ध्यान फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, जिनका सिजेरियन हुआ है वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। ये है थर्ड एक्सरसाइज। इसमें पेट में बहुत फर्क पड़ता है, जो मैं आपको तीसरी बता रही हूँ। पर मैं फिर से आपको बोलूंगी, जैसे आपको सिजेरियन हुआ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि मुझे करने में मुझे पेन हो रहा है, तो आप इसको ना करें। जब आपको लगता है मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसे मैं 1 साल बाद मैंने करने लग गई थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इसमें आपको क्या करना है, सीधा लेटना है, अपने हैंड्स को अपने कमर के नीचे दबाना है और ये आपको पैरों को ऊपर उठाना है इस तरीके से। ये 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनेगा और फिर आपको वापस से इसको फ्लोर पे लेके जाना है और आप फ्लोर पे टच नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 बार आपको करना है, 3 बार आप करेंगे, 10 रिपीटेशंस 3 टाइम्स आप करेंगे इसके। और ये बहुत, मैं फिर से बोलूँगी, ये पेट पे बहुत जोर देती है जो ये थर्ड एक्सरसाइज है। तो आपको बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए इस थर्ड एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का पेन होता है तो आप उसी वक्त रुक जाइए, अगर आपको पेन नहीं है। और अगर जिनको सीजरियन के बाद 1 साल 1.5 साल हो चुका है, तो वो लोग इजीली इंटेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसा कि आपको सुरभि जी ने बताया। आपको मेरे लिंक्स उसमें मिल जाएंगे, आप वहां जाके मेरे सारी वो इंटेंस एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अंजू जी, आज जो आपने टिप्स दी हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जिनका सिजेरियन हुआ है या होने वाला है, तो उन लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी आपकी टिप्स। और जो एक्सरसाइजेज आपने हमको बताई हैं, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अंजू जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपका मैं बहुत तहे दिल से, अगेन मैं आपको जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपने ये नॉलेज शेयर करवाई अपने ऑडियंस के साथ। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके ऑडियंस को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।